मुंबई के जोगेश्वरी स्थित बांद्रा प्लॉट इलाके में समतावादी प्रतिष्ठान न्यू साहस फाउंडेशन तथा गली क्लिनिक द्वारा समाज में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं जीवन में शिक्षा की अहम भूमिका सहित शिक्षा के अधिकार संबंधित स्थानिक लोगों को सही जानकारी देने हेतु एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम में आमंत्रित सभी सदस्यों साहस फाउंडेशन के पदाधिकारी इसरार शेख, तनवीर खान, जलील शेख तथा अतिथिगण शिक्षा का अधिकार के जानकार हाजी असलम शेख, जफर अली सैयद द्वारा स्थानिक लोगों को आरटीई की व्यवस्थित जानकारी के साथ साथ स्कूलों तथा अस्पतालों की मनमानी के प्रति भी जागरूक किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम में आमंत्रित गली क्लिनिक के चिकित्सकों द्वारा बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने हेतु भी अपनी अपनी राय रखी। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं जोगेश्वरी ईस्ट में, जहाँ पे न्यू साहस फाउंडेशन के माध्यम से आरटीई को लेके एक प्रोग्राम चल रहा है। हम बात करेंगे आरटीई के बारे में, जानना चाहेंगे असलम शेख जी से। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आरटीई के बारे में कुछ बताइए, लोग आप परेशान हैं। राइट टू एजुकेशन का एक स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू उसको पूरा करना पड़ता है। और हर प्राइवेट स्कूल के अंदर जहाँ पर आरटीई एक्ट होता है वहाँ पर 25% गवर्नमेंट अलाउ करती है। जैसे उनके 100 सीट होती है तो गवर्नमेंट कोटे में उनको 25% 25 सीट उनको देना पड़ता है। उसके लिए अभी जैसा फेब से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होने वाला है, इसके लिए जगह जगह पे हम अवेयरनेस करते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का एडमिशन होना चाहिए। बहुत से सीटें रह जाती है जिसमें वो खाली जाने से किसी का ना पेरेंट्स का फायदा होता है ना गवर्नमेंट का फायदा होता है। गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम दी है, महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा लोगों के लिए फैसिलिटी है, तो उसका बहुत से लोग फायदा उठाना चाहिए। इसमें एनजीओ के माध्यम से और हमारे सारे संगठन के माध्यम से हम इसके लिए मेहनत करते पूरी ताकि लोगों तक के ये चीज स्कीम पहुंचे। सर, हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि ये इसमें कितने साल से लेके कितने एज के बच्चे इसमें बैठते हैं? इसमें अभी एक जो फर्स्ट इसमें स्कीम ऐसी है, 1st to 8th स्टैंडर्ड तक के गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एजुकेशन होता है। अब जो बच्चा जाएगा वो 1 जुलाई 2017 से लेकर के 31 दिसंबर 2018 ये बच्चे के लिए पेरेंट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन में। अब तकरीबन 6 साल के लगभग बच्चा हो जाता है। सर, आप इस प्रोग्राम में आए हैं आरटीई के, आप क्या बोलते? देखिए, ये सलम एरिया है जहाँ पर आज हम लोग आए जोगेश्वरी, और एक बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर जो ज्यादातर आबादी है वो मिडिल इनकम वालों की है। तो अगर उनके लिए ये आरटीई के माध्यम से अगर लोगों को फायदा पहुंचता है और उनके बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलता है तो हमारी ये मेहनत जरूर कामयाब होगी। असलम भाई है, साहस फाउंडेशन है, इन लोगों ने जो मतलब हर साल अपना एक बीड़ा उठाया हुआ है कि इस एरिया में जा करके और दूसरे एरिया में जा करके जहाँ पर मतलब सलम एरिया के जो मतलब बच्चे होते हैं उनके अंदर ये जागरूकता पैदा करते हैं कि आप लोग 8 साल तक के जो गवर्नमेंट की स्कीम है फ्री में बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, इसका फायदा उठाए। अगर माँ बाप को ये ठीक लगता है तो उन्हें ये कदम बढ़ाना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। हो सकता है आने वाली पीढ़ी के अंदर ये और भी समय और एजुकेशन के हिसाब से बहुत बढ़ सकता है, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक भी हो सकता है, 12th स्टैंडर्ड तक भी हो सकता है। ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम जिस डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र है। लोकशाही का मतलब ही यही होता है कि हमारी आवाज पहली आवाज। अगर हमारे लिए ये एजुकेशन का सिस्टम नहीं होगा तो किसके लिए होगा, या हमारे बच्चों के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? तो भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आज लोग जागरूक होते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, साहस फाउंडेशन के माध्यम से, असलम भाई के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये। आने वाले वक्त में उनका एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है और एक ब्राइट लाइफ की तरफ वो लोग अपनी जा सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर विवेक वाघेला है। सर, यहाँ पे आपने कुछ बताया कि कैरियर्स को लेके, कैरियर गाइडेंस बच्चों को बताना, क्या बताना चाहेंगे? बच्चों का करियर बचपन से ही डिसाइड होना चाहिए स्कूल लेवल पे, और ये अगर नहीं होता है तो अक्सर आप देखेंगे कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हम उनको 10th के बाद पूछते आप क्या करना चाहते हो, बोलते पता नहीं। 12वीं के बाद पूछते बोलते पता नहीं, और ग्रेजुएशन तक हो जाता है लेकिन वो बोलते कि आगे क्या करना है, कहाँ जॉब करना है, उनको अंदाजा नहीं होता है। तो इस चीज का उनको खबर हो, इसलिए स्कूल लेवल पे पता हो जाना चाहिए कि आगे आप क्या कर सकते हैं। और अगर एक बार ये पता चल जाता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद बहुत सब जगह पे अवेलेबल है, लेकिन अब वो पता नहीं हो तो नहीं कर सकते। तो इसलिए एक बार आपको पता चल जाता है तो आगे का जो गाइडेंस है वो हम देते हैं। यानी गली क्लिनिक की तरफ से जो साहस फाउंडेशन है उनके साथ मिलकर हम जो भी बच्चे हैं जो
मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और अच्छे शिक्षा देके, अच्छा एजुकेशन देके एक डिसेंट जॉब तो ले सके, अपना लाइफ सुधार सके, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। और ये गाइडेंस देने का काम हम क्लिनिक के थ्रू करते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये 100% करेक्ट है, एक सही रूट से आ रहा है, सही चैनल से आ रहा है, कोई ऐरा गैरा नहीं बोल रहा है कि हाँ आप ये कर लो, आप वो कर लो। हमने वो चीज देखी है, समझी है, उसको उससे गुजरे हैं, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ आपने ये करना चाहिए, आपने वो करना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम मेडिकल एजुकेशन में, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं मेडिकल एजुकेशन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए इसका गाइडेंस लोगों को देता हूँ। और इसी फील्ड में अभी यहाँ पे जहाँ हमने गली क्लिनिक की तरफ से पूरे मुंबई शहर में 5 क्लिनिक्स एस्टेब्लिश किए, और 5 क्लिनिक्स है वो ऐसे ही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास एरिया के लोगों के बीच में हमने क्लिनिक खोला है, और क्लिनिक के माध्यम से हम उनको इस करियर गाइडेंस का हेल्प करते हैं। तो हम एक पैरामेडिकल कोर्स जो इंस्टीट्यूट देती है उसको इंट्रोड्यूस करने आज यहाँ पे आए हैं, जो उसका नाम स्कोप है, और वो पैरामेडिकल कोर्सेज देती है जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी काम रहते हैं, जैसे नर्स का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, ऑपरेशन थिएटर में हो गया, डायलिसिस में हो गया, एक्सरे, सीटी स्कैन, खून निकालना, ब्लड कलेक्शन करना, ये सब के जो काम होते हैं वो काम भी जरूरी होती है, हॉस्पिटल उसके बिना नहीं चल सकता है। और इसी काम के करियर को हम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद इसरार है और मैं साहस फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग समझो हमारी फाउंडेशन जो है वो 4 साल से अपने एरिया में काम कर रही है, और हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी काम है, हम चाहे कोई भी आए हम उसकी हेल्प करते हैं। और हमारा एक लाइब्रेरी चल रहा है, और गली क्लिनिक की तरफ से क्लिनिक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें लोगों को दवाएं वगैरह हर चीज से सपोर्ट, हेल्थ से सपोर्ट दिया जा रहा है, जो सस्ता, बहुत ज्यादा सस्ता है। और हम आगे भी एक हमारा प्लान है जो अभी हम ओपन करने वाले हैं, तो उसके लिए 1-2 महीना लगेगा ओपन करने के लिए, लेकिन अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहले बता देना, चालू हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे। और हम चाहते हैं कि लोग हमारे पास आएं, अगर एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड उनका कुछ प्रॉब्लम है तो हमारी ऑफिस है इधर हरिनगर में 7 से 10 चालू रहती है। अगर उनका कुछ प्रॉब्लम है तो आप आएं, उससे रिलेटेड कुछ काम हेल्प रहेगी तो हम करेंगे। थैंक यू सर। अपना मेरा नाम हर्षल है और मैं स्कोप पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आज यहाँ पे आया हूँ। जैसे सर ने आपको बताया कि ये संस्था पिछले 10 सालों से मुंबई महाराष्ट्र में काम कर रही है, जिसके ट्रस्टी है डॉक्टर अरोरा सर और हमारी अंकिता मैडम। ये हम पिछले 10 सालों से अलग अलग एरिया में जहाँ पे हेल्थ केयर के रिलेटेड हम प्रमोशन करें, जहाँ पे हम हेल्थ केयर के अंडर जो पढ़ाई है, जैसे स्टूडेंट 10वीं के बाद क्या क्या पढ़ सकता है, जहाँ पे 10वीं के बाद 11वीं 12वीं करते हैं, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो बच्चा पैरामेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकता है। डॉक्टर ना बनने की चाहत बहुत लोगों में बन जाती है कि डॉक्टर ना बन पाए, बट डॉक्टर को काम सपोर्ट या 100% डॉक्टर का काम करने के लिए जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो लोग बन सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन हम जहाँ जहाँ तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। और आज यहाँ पे गली क्लिनिक और साहस फाउंडेशन के माध्यम से हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम काफी सारे पेरेंट के साथ बात की, जिनको हमने स्कोप पैरामेडिकल कॉलेज क्या कर रहा है, हेल्थ केयर में स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है और अपने एजुकेशन को, अपने करियर को कैसे बढ़ा सकता है और कौन से अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकता है, इसके बारे में हमने आज। सर आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम गौरव जोगल है। आपने यहाँ पे स्टेज पे बताया था कि स्कूल के अंदर एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें पेरेंट्स का जो हक होता है, जब खिचड़ी आती है स्कूल में, टीचर अगर सही नहीं पढ़ा रहे तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। बराबर। तो जैसे आरटी का एक एडमिशन हो जाता है, पेरेंट को ऐसा लगता है कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई कि स्कूल में डाल दिया, उसके आगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सच में शुरुआत हो जाती है। जबकि हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई कैसे हो रही है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कमेटी आता है उसका होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसे एसएमसी बोलते हैं। और मैंने जैसे बताया उसके 3 प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक तो एक एसडीपी बनता है जिसका होता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान। इस स्कूल डेवलपमेंट प्लान में पूरा एक प्लान आता है कि ये स्कूल में टॉयलेट्स होने चाहिए, स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं ये होना चाहिए, लाइब्रेरी में बुक्स होने चाहिए, कंप्यूटर नहीं है कंप्यूटर लैब होना चाहिए। ये जो पूरा एक प्लान देना है स्कूल का विकास के लिए, तो ये कमिटी सबमिट करती है। दूसरा रहता है जैसे मिड डे मील एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है, तो बच्चों को फ्री खिचड़ी मिलती है स्कूल में, तो उसकी क्वालिटी कैसे है ये एक जांचना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इसलिए इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए क्योंकि एसएमसी में जो मेंबर्स बैठते हैं उसमें प्रिंसिपल आता है, टीचर आते हैं,
दो पेरेंट्स आते हैं स्कूल के, दो बच्चे आते हैं, सोशल वर्कर आता है कम्युनिटी का और कॉर्पोरेटर भी आता है लोकल। तो अगर पेरेंट्स ने ये कमिटी में अपना हक रखा, अपने पॉइंट्स रखे, तो ये जो पूरा प्लान है ये वार्ड तक जाता है कि ये स्कूल की जरूरत है। तो इसमें ये भी रख सकते हैं, और अगर कोई टीचर की पढ़ाई नहीं हो रही है, एब्सेंट हो रही है, टीचर ठीक से नहीं पढ़ा पा रही है, आ रही नहीं है, तो ये भी जो मसले हैं वो ये मैनेजमेंट कमेटी में रख सकते हैं अपने हक की बात। कार्यक्रम में मौजूद स्थानिक लोगों ने बच्चों के स्कूल में एडमिशन में आ रही रुकावटों के संबंध में भी प्रश्न पूछे, जिसका जानकारों द्वारा उचित उत्तर भी दिए गए। साहस फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना था। स्थानिक जनता ने कार्यक्रम का खूब आनंद लिया।